अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम मैथ 7 चैप्टर 1 के प्रश्नावली एक्सरसाइज में 1.1 एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या द्वारा दर्शाया गया है। अब यहाँ हम देखें, हमारे पास है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। अब इन 5 जगहों के टेम्परेचर, दर्जे हरारत, जिसे हिंदी में तापमान कहते हैं, दिखाया गया है। अब इसको देख करके हमें कुछ सवालात हल करने हैं। हमारे पास उनमें से पहला क्वेश्चन है ए का, इस संख्या रेखा को देखकर और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब यहाँ पे हमारे पास 5 जगहें हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। तो पहला क्वेश्चन है ए का कि इन स्थानों पर दर्शाया गया टेम्परेचर बताइए। सबसे पहले हम आते हैं लाहौल स्पीति पर। मैं सिर्फ लिखता हूं शॉर्टकट में। अब इसका टेम्परेचर कितना है, ये माइनस में, यहाँ -5 है, यहाँ -10 है, इन दोनों के बीच में है। तो अब इसको हम इसके बीच की गिनतियों को पूरा करते हैं। ये 5 है, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -8, ये -9 और 10 यहाँ ऑलरेडी है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का है 0 के बाद और -1 के बीच। हम इसको भी पूरा करते हैं। ये हो जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, हमारे पास है -2। तो इस वक्त श्रीनगर का टेम्परेचर हमको पता चला -2 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है शिमला। शिमला का हमको साफ तौर पे दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 है, उसके बाद 15 है, उससे पहले जो अदद होगा वो 14 होगा। ऊटी का इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे 11 है, ये 12, ये 13, ये 14 और 15 हमारे पास ऑलरेडी है। तो ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। फिर हम आगे आते हैं, बेंगलोर का देखते हैं। बेंगलोर का कितना है, यहाँ है 20, ये हो जाएगा 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो हमको पता चला कि बेंगलोर का है 20, हमको पता चला कि बेंगलोर का है 22। डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आते हैं बी पर। बी क्या कहता है? बी कहता है उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। इसमें सबसे ठंडा वो होगा जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा, और सबसे गर्म वो होगा जो सबसे ज्यादा प्लस के नंबर में होगा। अब यहां हम देखें कि सबसे गर्म इलाका है बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा इलाका है या जगह है लाहौल स्पीति, यह है -8। तो अब इसको हमें अंतर बताना है, यानी हमको घटाना है। तो हमारे पास 22 प्लस -8, ये हमको घटाना है, प्लस नहीं करना। 22 माइनस -8 इज इक्वल, ये
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 22 प्लस 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमको पता चला कि दोनों का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं क्वेश्चन सी पर। क्वेश्चन सी कहता है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। अब हम सबसे बड़े अंक से सबसे छोटे अंक को घटाएंगे। हमारे पास है श्रीनगर का -2 माइनस लाहौल स्पीति इसका है -8 इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया -+8 इक्वल -2 + 6 8 आएगा क्वेश्चन 6। हमने निशान लगा दिया बड़े अंक का, ये 6 हुआ और इस तरह से ये हुआ 6 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं क्वेश्चन डी पर। क्वेश्चन डी, अब हम क्वेश्चन डी कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों, दूसरा सवाल, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। अब हम देखें कि श्रीनगर और शिमला के तापमानों का जोड़ कितना होता है। श्रीनगर का है माइनस, आप देख रहे हैं -2 + 5 इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दोनों का योग शिमला के टेम्परेचर से कम है। हाँ, शिमला के तापमान से कम है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या इन दोनों स्थानों का तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। अब हमको पता चला कि दोनों का योग -3 डिग्री सेल्सियस है। क्या 3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के तापमान से कम है, जबकि श्रीनगर का तापमान -2 है। तो हम जानते हैं कि -2 इज लेस देन 3, तो 3 -2 से डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, शिमला श्रीनगर का टेम्परेचर दोनों के योग से कम है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी धनात्मक यानी मुस्बत नंबर और ऋणात्मक मतलब माइनस नंबर दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर में के चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। अब इनको हमें जोड़ना है। पहले राउंड में उसको मिला 25, हमको प्लस करना है, -5, फिर प्लस करना है -10, फिर +10 +15 +10। अब इनको हमें जोड़ना है। अब हम ये कर सकते हैं कि हम प्लस के अदद को एक साथ कर लें, माइनस के अदद को एक साथ कर लें। हमारे पास फिर यहाँ आ जाएगा 25 + 15 प्लस ये 10। अब माइनस का अदद आ गया, हमने 5 और 10 को जोड़ लिया, ये हो गया 5, 10, 15 -15। दोनों अदद में से जो बड़े का निशान है उसको हमने लगा दिया। अब हमारे पास हो जाएगा
25, 15, 10, 50 माइनस 15 इक्वल टू 35। अब ये 35 मार्क्स पूरे जैक को मिले। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी हमको माइनस करना है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बुधवार को तापमान कितना था। अब यहां पे हमें 2 कैलकुलेशन करने हैं। पहला कैलकुलेशन ये करना है कि श्रीनगर का तापमान -5 था तो -2 और कम हो गया तो कितना हुआ। पहला स्टेप -5 -2, ये माइनस ये भी माइनस, हमने जोड़ दिया 7 और हमने बड़े का निशान लगा दिया -7 डिग्री सेल्सियस। यानी हमको पता चला कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान जब -5 था और जब मंगल को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया तो मंगल को श्रीनगर का तापमान हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है आगे का क्वेश्चन कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो अब हम इसमें -7 में दूसरा स्टेप -7 में हम 4 डिग्री सेल्सियस को जोड़ देंगे, हमको मिलेगा -3 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो है इससे पता चला कि जब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो बुधवार को तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 कहता है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल के 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी है। अब हमें दोनों को जोड़ देना है। एक तो हमारे पास प्लस में अदद है यानी 0 से लेकर के ऊपर और एक नीचे है। इन दोनों के बीच की दूरी को मालूम करने के लिए हमें दोनों अदद को जोड़ देना है। हमारे पास है 5000 प्लस 1200, टोटल 6200। जवाब हमारा जो हुआ वो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी 6200 मीटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमने मान लिया कि ये पानी की सतह है, पानी की सतह है और इससे ऊपर हवाई जहाज है और इससे नीचे पनडुब्बी है। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे प्लस के नंबर से और इसको प्रेजेंट करेंगे माइनस के नंबर से, तो ये है ऊंचाई इसकी 5000 मीटर और पनडुब्बी जो पानी में है वो है 1200 मीटर। ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। हमारे पास 5000 ऑलरेडी है प्लस माइनस 1200 माइनस प्लस माइनस हमको सेम आंसर मिला। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम माइनस को माइनस की तरह से ट्रीट करें और प्लस को प्लस की तरह से। अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कहता है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक यानी मनफी संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। अब हमको मोहन ने पहले कितना जमा किया
मोहन ने अपने खाते में जमा किया 2000 रुपया और उसने निकाल लिया कितना 1642। अब 1642 को जैसे हम नॉर्मल तौर पे घटाने का काम करते हैं, आप इसको इस तरह से लिखिए। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में के 4 गया, 5 और 9 में से 6 गया 3। इस तरह से 358 रुपये मोहन के पास बचे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा तरीका जो है वो ये कि हम, क्योंकि पहले से कहा गया है कि उसको ऋणात्मक संख्या में निरूपित किया जाता है, इसको पहले से ही माइनस में रखा गया है, तो हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो 2000 हमने प्लस कर दिया। ये जो माइनस का आदत है उस माइनस की आदत को हम जोड़ रहे हैं, तो जो पहले से वो माइनस में माइनस, अब माइनस प्लस माइनस 2016,242 इक्वल टू सेम अमाउंट। अब यहां भी यही सेम अमाउंट आया दोनों का। तो ये हम, क्योंकि हमसे कहा गया है कि इसको ऑलरेडी माइनस में दिखाया गया, माइनस में दर्शाया गया है, तो हमने इसको माइनस में रखा और उसको ऐड किया। इस तरह से हमारे पास 300, इस तरह मोहन के पास 358 रुपया बचा उसके खाते में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रीता बिंदु ए से पूर्व और बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिंदु ए और बिंदु बी, मिसाल के तौर पे यहां ए है और ये बी है। अब ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिशा बिंदु बी से वो 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब वो यहां से उल्टा आती है, यहां तक गई, फिर यहां से वो उल्टा आने की कोशिश करती है। ये उल्टा आती है तो ये कितने किलोमीटर जाती है 30 किलोमीटर। अब अगर इस आदत को प्लस में दिखाया गया हो और इसको माइनस में दिखाया गया हो तो सवाल है कि निकासी के पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। हम पश्चिम की तरफ तय की गई दूरी को माइनस में निरूपित करेंगे और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। अब हम इसको माइनस से निरूपित करेंगे। अब हम माइनस 20 किलोमीटर में ऐड कर देंगे -30, माइनस प्लस माइनस, हमारे पास आया 10। हमने बड़े अंक का निशान लगा दिया -10। अब हम इसको -10 से निरूपित करेंगे और ये पूर्णांक है, यानी मुकम्मल आदाद है, जिसे होल नंबर कहा जाता है। क्योंकि होल नंबर 0 से आगे इन्फिनिट तक 1 2 3 4 5 और फिर 0 के पीछे यानी -1 -2 के आदद को शामिल होता है।